चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में बार मैग्नेट देखा था क्या होता है, और हमने उस बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट देखा। पूछा हमने शॉर्ट बार मैग्नेट की बात की, एंड देन वी अराइव्ड एट द रिजल्ट दैट इट इज ट्वाइस सम कांस्टेंट टाइम्स m डिवाइड बाय r क्यूब। ऐसा ही आया था ना, वो कांस्टेंट तो हमें पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई अलग से लिखते हैं, ठीक है। नाउ बेटा, व्हेन वी गो फॉर द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी on the equatorial line of a bar magnet. फर्ज कर ले मेरे पास एक बार मैग्नेट है, this is the south pole, this is the north pole, and suppose the distance between them is twice L. ठीक, let this be the center at point M, and let this be the perpendicular, and I'm interested in calculating the magnetic field, say at a point P, which is of course at a distance R from the center, ठीक, which lies, this point P lies on the which axis? Equatorial line, ठीक। अगर equatorial line से मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ से यहाँ तक L होगा और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? शाबाश। Now if you want to calculate the magnetic field at point P, शाबाश, due to north pole it will behave as a positive charge. The magnetic field line will be like the electric field line, it will be away from the pole. So ऐसा है आपको, this is the magnetic field due to the north pole, होगा कि नहीं? And if we talk about the south pole बेटा, south pole की वजह से it will be towards the south pole and it will be along this, ठीक। Now if I try to join these points, that how I put, for example, अब इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी पॉइंट होता है वो दैट इज एट एन इक्वल एंगल, ठीक। इक्वेटोरियल लाइन ही इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स। तो दिस इज L, दिस इज R, सो सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक। तो AP इज ऑफ कोर्स इक्वल टू BP is equal to square root, शाबाश ना, hypotenuse, it is R squared plus L squared, ठीक। ओके, सो अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? सेम, थीटा होंगे, ठीक है। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल विल बी दिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल विल बी, आई थिंक, along this line but towards the south pole, is it? So effectively beta, you are seeing that we have got two magnetic field lines which are of course से इक्वल होंगे, वो हम देख लेंगे। से फॉर एग्जांपल इसने नॉर्थ वाले ने अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, चल सको फिर ये एंगल भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो मुझे लगता है ये भी थीटा है, समझ रहे हो। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, यू आर सीइंग दैट बेटा, शाबाश, इसके दो कंपोनेंट्स, आकाश योकुल व्याकाश योकुल। जो ऊपर की तरफ होगा वो होगा B नॉर्थ पोल साइन ऑफ थीटा होगा, और जो इधर की तरफ होगा वो होगा B नॉर्थ पोल मगर क्या? कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली यू आर सीइंग दैट जो साउथ पोल वाला है इसके भी दो कंपोनेंट्स, आकाश ना हजरत बोनकुन, एक नीचे की तरफ होगा वो कितना होगा? B साउथ पोल मगर साइन ऑफ थीटा होगा। एट द सेम टाइम बेटा इधर की तरफ एक होगा B साउथ पोल cos ऑफ थीटा, समझ है तारा? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वीड लाइक टू चेक BN का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन तो हमें पता है, BS का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन तो हमें पता है, ठीक है। जरा मुझे बता व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल, शाबाश, मैग्नीट्यूड क्या एतबार से? हाँ, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज सिंपली कांस्टेंट, कांस्टेंट इज हमें पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई into the pole strength. Now this is a bar magnet, if the pole is small m, ये भी क्या होगा? small m, ठीक, pole strength है तो ये भी होगा m, gamma m by distance का cube. What is the distance due to north pole? It is BP squared, ठीक है। so nearest हजरत तिल बराबर म्यू नॉट m divided by 4 pi BP square को R square plus L square, clear है। What about the magnetic field due to the south pole? शाबाश, म्यू नॉट m by 4 pi, शाबाश, किसका स्क्वायर? AP का स्क्वायर, है ना, मगर इनसे ना बराबर। सुनेरे तिल सुध म्यू नॉट m
बाय 4 पाई, शाबाश, आर स्क्वायर प्लस, समझ रहा है कि नहीं? So effectively you are seeing that magnetic field due to north pole is equal to magnetic field due to in magnitude in, तो इसका मतलब बेटा which implies अगर ये magnitude में बराबर है तो चुना bn sin theta equal to bn cos theta, bs sin theta, ये ऐसा बराबर, अगर ये दो बराबर है तो इनके साइन कंपोनेंट से बराबर होंगे। अगर साइन कंपोनेंट्स बराबर है तो मुझे लग रहा है इस चीज ने इस चीज को कैंसिल कर दिया, समझ रहा है? यानी कि अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P, दैट इज ओनली ड्यू टू bn cos theta, bs cos theta। अच्छा समझता रहा? सो इट इज सिंपली bn cos theta प्लस bs cos theta, समझे तरह? इफेक्टिवली bn जो कॉमन, bn bs दोनों सेम है, लेट दैट बी इक्वल टू से b, एंड उस b का मैग्नीट्यूड यही है ना, ठीक है? वो b, हाँ, इनटू सॉरी इट विल बी, अच्छा बाहर, हाँ b ही लिखते हैं ना, तेल बनी b cos थीटा प्लस b cos, बने 2b cos थीटा, ये बने कितना, विल बी ट्वाइस, b का वैल्यू कितना है, शाबाश, म्यू नॉट m, हाँ, डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर्ड प्लस l स्क्वायर्ड इनटू cos थीटा कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है l, अच्छा ना, हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाँ, स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस अच्छा कितना, which implies it is twice mu naught m l by 4 pi, shabash, bases same, powers are added, so it will be r square plus l square whole raised by issue 1 by 2, you got 3 by 2, समझ रहा है कि नहीं? This is the net magnetic field at which point, शाबाश, at a point P, ठीक, मगर हमने ऑलरेडी पढ़ा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, शाबाश, मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ, किसके बराबर होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस द लेंथ, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फॉर्मूला, तो मुझे लग रहा है m to l, m to l, ये गए, तो इसके बदले हम कैपिटल M लिख सकते हैं, तो इफेक्टिवली कैन आई राइट इट एज म्यू नॉट बाय 4 पाई, अलग से ये हो गया कांस्टेंट, टाइम्स m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज्ड पावर 3 by 2, अच्छा ठीक, बट व्हाट इज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर रूट, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर रूट, शाबाश, हाँ, सुना उस साइड ब्लैक, चलो ब्लैक इस पर मैं ऐसे ही लिखता हूँ, एक सेकंड, मैं फिर इसका शॉर्ट डाइपोल वाला केस अलग से करता हूँ, इस पर है को लेके तैसे, अगर मैं जो ये सोनी बार मैग्नेट है शॉर्ट, क्या है शॉर्ट, ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है, इन केस ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट तेल चुका से माना ये पॉइंट आर आज वारिया ज्यादा एज कंपेयर टू एल, ठीक है, शॉर्ट वाले केस में ये वाली चीज होने वाली है, और अगर ये चीज सच है तो मुझे पता एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इफेक्टिवली बने आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर उसका क्यूब बन जाएगा, so it will be simply the magnetic field in case of short bar magnet on the point which lies on the equatorial line, it is given by mu naught by 4 pi m, दिया, मगर बन करेंगे r क्यूब, समझ रहा है? अगर से इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसी याद, अगर से उसमें आया था एक्सप्रेशन गामा p by r क्यूब इक्वेटोरियल के लिए, और ट्वाइस गामा p by r क्यूब एक्सिस के लिए, हमने वही देखा, ट्वाइस km by r क्यूब एक्सिस के लिए, km by r क्यूब किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इसके लिए डायरेक्शन वही थी जो मैग्नेटिक मोमेंट की थी, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन देख ले, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड यही है ना, इट इज लाइक दिस, एंड ऑफ कोर्स इट इज अगेंस्ट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो था यार, so in short you should remember that when we are talking about a bar magnet, the magnetic field on the axis has the same direction as that of the magnetic moment, but on the equatorial line the direction is against what, the magnetic moment, पहली चीज, दूसरी चीज, the magnetic field on the axis, it is equal to 2 times the magnetic field on the equatorial line, मानता है कि नहीं, ये समझ के तरह क्लियर, अच्छा, मैग्नीट्यूड के एतबार से है कितना, km by r क्यूब आएगा ट्वाइस के, फिर k is of course mu naught by 4 pi, क्लियर है, कर ले कॉपी।
फिर हमने वहां पर एक जनरल पॉइंट की बात की थी, बस ना कर मुस्ताद एक जनरल पॉइंट, वो जनरल पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, उसका पोटेंशियल भी निकाला था। यहां पर भी वो कर सकते हैं बहाव तो जनरल। हो गया। Now see, it is not necessary कि point सिर्फ axis पे हो, point सिर्फ equatorial line पे. We can have a point say somewhere. This is south pole, this is north pole, and point is here. ठीक? At a distance of say r, at an angle of theta. ठीक? ये हमने dipole में भी किया, electric dipole में. So if you want to calculate the net magnetic field at point P, ठीक है? What you'll do? You'll go with the expression जो हमने वहां पर पढ़ी है. वहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें डाइपोल था ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस होता था, हम बोलते थे ये आर है एट एन एंगल ऑफ थीटा. व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी? शाबाश, इट वाज गामा डाइपोल मोमेंट बाय आर क्यूब इनटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, अगर आपको याद होगा. ठीक है, सेम इज द एक्सप्रेशन हियर. तलामा ये क्या ही एक्सप्रेशन पॉइंट पी के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो, शाबाश, गामा के बदले म्यू नॉट बाय 4 पाई, शाबाश, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय आर क्यूब इनटू स्क्वायर रूट, हाँ, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा. Use the different values of theta, you will calculate it back for the equatorial line, you will calculate it again for the point on the axis. समझ तरह क्लियर है? हाँ, ऑफ कोर्स एक चीज आपको दिमाग में रखना है, नॉर्थ पोल की वजह से इधर होगा, साउथ पोल की वजह से इधर होगा. सम रिजल्टेंट विल बी सम, फॉर एग्जांपल हियर. ठीक, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट कहीं की तरफ है, अब मैग्नेटिक मोमेंट और उसके बीच का एंगल आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको डिपेंड करेगा आपका थीटा कैसा था. अच्छा, ठीक. सो वहां पर फिर आपने वो रिलेशन पढ़ी थी, tan बीटा = half of tan थीटा, कुछ ऐसा, तो वो रिलेशंस यहां पर भी वैलिड है. अच्छा, ठीक. हाँ, समटाइम्स दे आस्क यू, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P? मैग्नेटिक पोटेंशियल, शाबाश, ये हमने वहां पर भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. क्या शुक्र, जल्दी मान पढ़ा था. ये मत पढ़ा था, गामा P cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, ये क्या इधर एक्सप्रेशन, दिस इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, शाबाश. हाँ, P के बदले M लिखते हैं, cos थीटा तो ऐसा ही रहेगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अब देख ले डिफरेंट वैल्यूज, एक्सिस के लिए थीटा 0 होता है, cos 0 = 1, तो ये आएगा. परपेंडिकुलर पे cos 90 0, potential 0. Yes, that is why it is called an equipotential line. ठीक है, and at any point you can use this theta जब भी होगा. ठीक है, so remember this. With this we finish the case of the short bar magnet. अच्छा, ठीक. Inshallah next lecture it will be regarding the magnetic elements of Earth. ठीक है, फिर वो tangent galvanometer है, बाकी वाइब्रेटरोमीटर वगैरह वो सब. ठीक है, I'll stop here.